भाई इनका नारा है अदब से हराएंगे, अदब से ही हराया है बिल्कुल। एलएसजी और केकेआर की बड़ी ही अंडररेटेड राइवलरी है। 2023 में जब मुकाबला हुआ था इन दोनों का, 1 रन से एलएसजी जीती। 2022 में 2 रन से जीती। अब 2025 आ गया है और जीती है एलएसजी 4 रन से। तो भाई कहना पड़ेगा, मुझे तो बड़ा मजा आया ये मैच देखकर। क्या छक्के निकलस पूरन ने मारे। आप बोलो ऋषभ पंत की कप्तानी बढ़िया रहा भाई। तो आपको कैसा लगा ये मैच? भाई ऑब्वियसली बेल्टर ऑफ अ पिच थी ईडन गार्डन्स में, बनी बैट्समैन के लिए थी। मार्श की बैटिंग, मार्श की कंसिस्टेंसी करेक्ट। में तो अनबिलीवेबल लग रही है इस समय पे। सीजन शुरू होने से पहले कोई माइकल आला के बोल दे कि मार्च हाँ ऐसा चल जाएगा, करेक्ट। मैं नहीं समझता। लेकिन निकोलस पूरन गजब की आग। कंसिस्टेंसी के साथ आग लगा रहा है बंदा। आज कितने 36 या 37 में 87 यस। करे। और राहाने ने अच्छी इनिंग खेली, वेंकटेश ने अच्छी इनिंग खेली, बट भाई 4 रन 4 शॉर्ट रह गए भाई। यस। तूने भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट दिया कि केकेआर एलएसजी से 1 रन से आ रही थी 23 में, 2 रन से 22 में और 4 रन से आज। 7 बार ऐसा हुआ है कि 4 या 4 रन से कम से हारी हो केकेआर, और 3 बार एलएसजी के साथ हुआ है। क्या बात है। तो कुछ तो है इनके बीच में। लेकिन अगर बैटिंग की बात करें भाई, क्योंकि मोस्टली इस मैच में बैटिंग ही थी, बॉलिंग के तो थोड़ा ग्रेवयार्ड ही था ये आज। बिल्कुल। भाई मार्च मार्च के बारे में बोलो भाई, मैं तो भाई मैं नम्न हूँ उस भाई समय, बोलो। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि मार्च की इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी सही मिलेगी। बात है। हाँ, हमने सोचा था हिटिंग मिलेगी, गल, छक्के मिलेंगे। लेकिन जिस हिसाब से भाई ये लखनऊ के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, भाई लखनऊ के सेकंड हाईएस्ट रन या स्कोरर आईपीएल नहीं के है हैं इस इस टूर्नामेंट सीजन, के, अभी तक सेकंड भाई हाईएस्ट रन मैं स्कोरर है। बहुत ही मतलब सही मायनों में मार्च के ही बोलूंगा मैं। बल्ले से जो जवाब मेरे जैसों को दिया है भाई, मजा आया देखकर। हाँ एटलीस्ट स्पेशली आप जो स्टार्ट दे रहे हो, फिर आप नीचे वाले की हेल्प कर रहे हो। सही है। आपने सिंगल हैंडेडली लगभग लगभग अपनी टीम को 2 मैच जिता दिए हैं। हाँ तो हाँ, भाई बढ़िया पारी। ज्यादा जिता दिए हैं आई थिंक 2 से। हर मैच में चल रहा है मार्च, एक आधे मैच में नहीं चला था, आई थिंक पंजाब वाले मैच में नहीं चला था, उसके अलावा चल रहा है। जब आपने पहली खबर सुनी होगी कि भाई इंजरी है, सिर्फ बैटिंग की कैपेसिटी, बैटर की कैपेसिटी में खेलेंगे, शायद आपको लग रहा होगा यार कि भाई नुकसान हो गया। करेक्ट। लेकिन ये वर्जन ऑफ मार्च तो भाई अलग ही। अलग ही है। केपेबिलिटी इज ऑलवेज देयर, लेकिन वो केपेबिलिटी जब कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ जाए तो रिजल्ट आपके सामने है। उसके एग्जैक्टली। अलावा निकोलस पुरन और सम ऑफ द सिक्सेस जो मार्च ने मारे हैं भाई, मुझे तो लगा वो ईडन गार्डन पार ही कर देगा, जिस हाँ हिसाब के इतने लंबे छक्के भाई, भाई। कई तो बॉल मुझे लग रहा है हुगली में गई होंगी। हुगली नदी में पहुंचाएंगे जो हाँ मार्च और निकलस पूरन ने। ये छक्के नहीं है भाई, सही है। ये 8 हैं और 10 हैं हम्म। या 12 हैं, मतलब हाँ, जो मर्जी। मजा आया देखकर भाई। मार्च आज भी भाई 48 बॉल्स में 81 रन, उसमें 5 छक्के थे, 6 चौके थे। तो बंदे ने एक बार भी ये नहीं सोचा मैं अपनी सेंचुरी पूरी कर लूं, ये करेक्ट। सोचा टीम कितना ज्यादा स्कोर खड़ा कर सके। बिल्कुल। वरना बड़ी आराम से 100 कर सकता था बंदा अपनी। लेकिन इसका पार्टनर मार्करम मार्करम भी कंसिस्टेंट हो गया भाई, भाई जब पिछले 2 आईपीएल मैचेस से कम से कम। जब आईपीएल शुरू हुआ था, इस जोड़ी को हमने भी बहुतों ने, और किसी यूट्यूबर ने, किसी जो भी एनालिस्ट है, किसी ने बहुत ऊपर नहीं रखा था भाई, एक पेयर के तौर पे। हम्म। लेकिन ये जो स्टार्ट दे रहे हैं अपनी टीम को भाई, धमाकेदार है। पूरी टीम का ही रुख बदल दिया है, माहौल बदल दिया है। हाँ और मार्करम की स्पेशली बात करूं, जैसा आपने बोला, पिछले 2 मैचेस से कंसिस्टेंट है, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन मार रहे हैं, तो बढ़िया चल रहा है भाई। और जो फील्डिंग करी है मार्करम ओ ने, यस। इतनी कैचेस पकड़ी हैं, और बंदा छोड़ता ही नहीं। नहीं छोड़ता। कहता हाँ मेरे को दो। इन्होंने साउथ अफ्रीकन खड़े कर रखे हैं दोनों, एक लॉन्ग ऑन पे एक लॉन्ग ऑफ पे, कैच छूटती नहीं छूटेगी भाई। नहीं। करेक्ट। अब लेकिन भाई मैन ऑफ द आवर कह सकते हो अब निकोलस पूरन। ये बंदा, अगेन मैं 2 साल 3 साल पहले ले जाऊंगा, जब फ्रेंचाइज बदल रही थी हर साल, कभी पंजाब कभी एसआरएच। जब से इस क्लब में आया है भाई, रुख बदल के रख दिया है। एक तो एलएसजी का भी, एक अपने करियर का भी। एग्जैक्टली और इस चीज में मुझे लगता है इनको तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए। लेकिन हाँ। एक और व्यक्ति है जो इस ड्रेसिंग रूम में अभी नहीं है, वो है गौतम गंभीर। मुझे लगा गौतम गंभीर ने भी बहुत ज्यादा बैक करा है इनको, क्योंकि सब इनको चूरन पता नहीं क्या क्या नाम से बोलते ही कहते थे थे, सब जब बोलते ये हैं एसआरएच में थे। यार, जब नहीं चलता बंदा बोलते हैं। अब देखो भाई, अब शायद इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन टी20 प्लेयर है सबसे बेहतरीन है, भाई। सही है। क्या छक्के मारते हैं यार, 18-10 मजाक से हटके। अपने दम पर ये आदमी 14 में से कई 5 से 7 मैच जिताने की क्षमता रखता है, और दिखा रहा है भाई वो भाई क्यों। अभी आई थिंक एलएसजी 3 जीत गई है, तीनों में भाई का हाथ है, एग्जैक्टली। तगड़ा वाला। और मैं अभी भी एक बात बोलूंगा, बुरी लग सकती है जिसको बुरा लगाना चाहे अपने मन को, लेकिन एलएसजी अपनी बैटिंग के दम पे ही जीतेगी मैचेस। हाँ करेक्ट। बॉलिंग के दम पे तो आज देख लो 4 रन का ही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है वो। और वो भी कुछ हद तक आप ये बोल सकते हो इतनी ब्रेक्स आए, वो शार्दुल ठाकुर का एक 11-12 बॉल का ओवर आ गया, ओवर। 5 वाइडें थी उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम टूटता है। अगेन कोई क्रेडिट छीन नहीं सकते आप एलएसजी से, वो बहुत बढ़िया खेल रही है, बट बॉलिंग अभी भी थोड़ी हाँ डाइसी है। यस, मानूंगा। उसके अलावा इनकी बैटिंग कुछ में कुछ नहीं बात है। करने को है ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। एग्जैक्टली। एक बंदा जब 87, एक बंदा 81, एक 47, तो बन गया भाई 200 आपका। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो गजब की बैटिंग, मजा आ गया देख के। बॉलिंग की बात कर, कोलकाता की कोलकाता भाई की सही बताऊं तो बात करने लायक नहीं है। नहीं, लायक नहीं है। और टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में हमें भी लग रहा था कि क्या केकेआर में वो बातचीत फिलहाल नजर आ रही है कि
वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, रसल क्या कर पाएंगे, क्योंकि पिछले बार स्टार्क थे इनके पास। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है थोड़ा इनएक्सपीरियंस, हर्षित राणा ने जरूर विकेटें ली हैं, लेकिन वो भी थोड़े महंगे साबित हुए हैं। 50 आज हाफ सेंचुरी हुई हाफ है सेंचुरी मारी है, तो कहीं ना कहीं भाई स्पेंसर जॉनसन ने भाई कितने रन दिए हैं? भाई, दिए हैं 46 3 ओवर तो में। सबका भाई मतलब महंगा ही गया है इस हिसाब हम्म। से देखा जाए। तो भाई 238 जब बनते हैं भाई, किसी कोई भी बॉलर बचता नहीं है, सबके आंकड़े बेहतरीन तो भाई लगते नहीं इन है। पिचेस पे मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि बॉलर चले, लेकिन बॉलर की क्लास वही है जो इन विकेट्स पे भी चले, जो इन विकेट्स पे भी, मतलब कहने का मतलब पिचेस पे विकेट्स लेके दिखाए, वो नहीं हुआ। अब चक्रवर्ती, हालांकि इकोनॉमिकल विकेट नहीं मिली भाई, हम्म। चक्रवर्ती का काम ही विकेट लेना है मेरे ख्याल करेक्ट से, करेक्ट। तो ठीक है। तो आज भाई इन्होंने वो स्पिन वाली विकेट भी नहीं दी ना, मेरे को हाँ लग रहा है वो स्लोइश जो बात चल रही है इनके जो क्यूरेटर्स इनकी वो चल रही थी, हाँ, अभी भी मेरे को लग रहा है वो स्लोइश विकेट अगर दे तो सकते हैं। चूज तो एसोसिएशन करती है ना, ये थोड़ी करती है। समझ नहीं आ रहा मतलब मुझे। लेकिन आपस में सांठ-गांठ तो होती है। अपनी ताकत से खेलो, आप दिन पर दिन अपने होम मैचेस गंवाते जा रहे हो, हम्म। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है आप पर। 2 मैचेस हार गए होम पे, एक एग्जैक्टली। आरसीबी से, एक इनसे। हालाँकि आज का मैच मतलब आप ये नहीं कह सकते केकेआर ने कुछ बैटिंग के तौर पे कुछ गलत किया, तो बैटिंग भी चलते हैं केकेआर की। स्टार्ट धमाकेदार भाई, 5 ओवर में बहुत। 70 थे मेरे ख्याल से। यस भाई, मैं कहूंगा स्टार्ट इनका टॉलीवुड वाला हुआ था, जैसे हाँ, टॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं होता बढ़िया बिल्कुल, हुँ, 1000 करोड़ 2000 करोड़, सही है। क्योंकि इन्होंने परफेक्ट शुरुआत करी थी। क्रेडिट जाता है इनके कप्तान को, भाई, अजिंक्य रहाणे सही को। में शुरुआत जो छोटी सी शुरुआत हुई, डिकॉक और नारायण ने भी करी, वो तूफानी शुरुआत दी, 2 ओवर में 23 या 30 रन थे। 30 रन थे तो 2 कहीं ओवर। ना कहीं वहां से जब रुख बदला, इसके बाद भाई अजिंक्य रहाणे ने जो छक्के मारे हैं, हुँ, मजा आ गया देखकर, और लग रहा था कि चेज ऑन है, हुँ। और वाकई आखिरी तक लेकर गए। आप चेज़ क्या ऑन कहोगे? थी यार, 10 ओवर में आई थिंक 132 रन थे। तो आपके पास कितने, 107 रन थे। इट वाज़ केकेआर's मैच टू लूज़। यस। उन्होंने गँवा दिया, कहीं न कहीं कोलैप्स आया। और ये जो ट्रिपल आर है, मतलब ठीक है, रिंकू सिंह ने रन मारे हैं। रसल क्या कर रहे हैं? रसल की मतलब फ़िटनेस को क्या हो गया अचानक से? पिछले सीज़न कुछ और रसल दिख रहे थे, इस सीज़न कुछ और। मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा लगाव है केकेआर वालों को। किसको नहीं होगा ड्रे रस से? लेकिन एग्जैक्टली। आई थिंक उनका भी थोड़ा पास्ट इस प्राइम वाला सीन हो गया है। हो गया है। और भाई आज अगर ध्यान से हम देखें, शायद रिंकू सिंह से पहले रमनदीप आए हैं। हुँ, मतलब मैं अगर होता, हाँ। तो शायद मैं रिंकू सिंह को पहले भेजता, बेस्ड ऑन कि उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, और उस सिचुएशन में जानते हैं। आपको पता है कि आप क्रूशियल 2 पॉइंट्स अगर गवा दोगे, तो शायद आगे आपकी बात नहीं बनेगी। तो मैं मैं होता तो रिंकू सिंह को मैं तेरे भेजता। को इक्वेशन याद दिला देता हूँ। 13 ओवर में 162 पे 3 थे। एट दिस स्टेज लगभग 80 रन चाहिए थे, 80 से भी थोड़े कम, 7 ओवर में। तो उन्होंने यही सोचा होगा रमनदीप मैच ही खत्म कर देगा, रमनदीप नहीं चला आज। हम्म। बट वही मैं एग्री करूंगा लेकिन तेरे पॉइंट से कि रिंकू सिंह बिन देयर डन दैट है। करेक्ट। और आज भी यार 4 रन का ही तो डिफरेंस रह गया। एग्जैक्टली। अगर मान ले वो हर्षित राणा से वो डॉट बॉल नहीं खेलता, जो आई थिंक सेकंड बॉल थी लास्ट ओवर की। हर्षित राणा, यस। हाँ, राणा ही तो बोला मैंने हाँ पहले। हाँ हाँ हाँ। तो रिंकू को स्ट्राइक दे देते तो शायद रिंकू जिता जाता मैच करेक्ट। आज भी। बट वेंकटेश अय्यर ठीक-ठाक इनिंग, बट आप एक्सपेक्ट ज़्यादा ज्यादा करते हो भाई करते कि हो। आप खत्म करके आओ। बिल्कुल। और बाकी तो क्या ही बोले भाई। बाकी। रहाणे काफ़ी क्लासिकल इनिंग लगी मेरे को। हाँ करेक्ट। नॉट ट्राइंग टू हार्ड, बट अच्छा, वो छोटा ग्राउंड है, छक्के बड़ी आराम से मारते हैं रहाणे, और चौके वगैरह भी अच्छा डील करा उन्होंने। करेक्ट। बट कहीं न कहीं कमी तो रह गई बॉस। कमी रह गई, और ये मेरे मेरे हिसाब से भी भाई कोलकाता का ये मैच था। आप 100 या 110 रन T20 मैच में 10 ओवर में आराम से बनते हैं, हुँ। ठीक है, लेकिन केकेआर को भाई ये चुभेगा। मैं मेरे को लग रहा है ये जो हार, क्लोज हार है ना, चुभेगी। भाई ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ना, ये डिजाइन करे गए हैं कोलैप्स लाने के लिए बैटिंग में। आप ये मानो विकेट दिलाने के परफेक्ट चीज है, या तो टाइम आउट से पहले विकेट आती है, करेक्ट। या टाइम आउट के बाद आती है। हम्म। मैं इसी यही बात कहूंगा, इस पे इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। ये मतलब भाई हम कौन है? कुछ भी नहीं। लेकिन इससे गेम तो इफेक्ट हो रही है। T20 इंटरनेशनल में तो नहीं है टाइम आउट। बिल्कुल। तो उससे आप अब वो T20 के फाइनल में याद करोगे, वो ऋषभ पंत वाला जो सीन हुआ था, बाद में उन्होंने कहा भी कि जानबूझ के किया, करेक्ट। मोमेंटम तोड़ने के लिए ही करा। तोड़, यस। तो अब मोमेंटम हर बार टूट रहा है, हर हम्म। हर 8 ओवर बाद टूट रहा है मोमेंटम, आप एक बात कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस चीज से भी फर्क पड़ा केकेआर को। दिस इज नो एक्सक्यूज, बट फर्क पड़ा। होता है, फर्क पड़ता है बिल्कुल। अगर बॉलिंग की बात करें भाई एलएसजी की, तो एक ही बंदा जो हर मैच में शाइन कर रहा है, इकोनॉमी के साथ विकेट्स भी हैं, आज एक ही मिली, राठी। भाई मैं तो बड़ा, मतलब कहना पड़ेगा, जो हम्म, मर्जी दुनिया इनके बारे में कहती रहे, हम भी हाँ, कहते तू हैं, तो कह रहा हमने भी था। कहे हैं भाई, हाँ, मैं भी कह रहा था। हमने कहा है, लेकिन ये इनका एटीट्यूड नहीं मिला। वो जो हम्म, पेपर या चेक जो भी साइन करके हाँ, भेजते हैं, किसी को भी खत हम्म, लिखते हैं, हम्म। एटीट्यूड वही है। दिल्ली वाले वो थोड़ा दिखाते हैं, अच्छा लगता है देखकर, लेकिन अभी फिलहाल इनका सिक्का चल रहा है, तो हम भी तारीफ करेंगे। जब नहीं चलेगा तो भाई फिर तो यही बात है अलग। सही बात है, मतलब ये एक ट्रम्प कार्ड निकल के आया है सॉर्ट ऑफ। एग्जैक्टली। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही है कि जैसे जैसे वीडियो प्रूफ बढ़ेगा, एनालिस्ट घुसेंगे इसमें, तो कहीं ना कहीं वो यस। वीक पॉइंट तो निकलेंगे। बट एक अच्छे बॉलर की यही खासियत है कि उसको ओवरकम करे। सुनील नारायण के फैन है जो हमें सुनने में आया, तो आई होप भाई उन्हीं के नक्शे कदम पे करियर निकालें अपना। आकाशदीप की बात करें, 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन 55 रन कंसीड करे।
55 रन्स फॉर 2 विकेट्स, सेकंड हाईएस्ट आप कह सकते हो बॉलिंग फिगर्स है फॉर एन एलएसजी प्लेयर। सबसे ज्यादा आवेश खान के 60 रन खाए थे उन्होंने मुंबई में केकेआर के खिलाफ ही। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग मतलब काम करने की जरूरत है। काम करने की है, लेकिन भाई मैं इस बात की दाद दूंगा इस टीम को, मतलब दुनिया जो मर्जी कहते रहे, हमने जो मर्जी कहा, बेल्टें निकल गई, क्या जो मर्जी हुआ, लेकिन इस टीम की दाद मैं इस चीज के लिए दूंगा कि भाई ऑल इंडियन बॉलिंग अटैक के साथ, ठीक है पीछे आपके पास कोई वो नहीं है कि मेलकम मार्शल पड़ा हुआ है, शमार जोसा भी है, लेकिन फिर भी आप जो ठाकुर जो कर रहे हैं, आवेश खान जो कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट जो ला रही है लखनऊ की टीम, भाई तारीफ बनती है। भाई मेरे को अभी भी मैं यही बोलूंगा, मतलब वही किसी से कोई क्रेडिट छीनने बिना, कि भाई बैटिंग खींच रही है ये मैं मानूंगा बिल्कुल। मतलब अगर 240 200 लगने हैं तो 230 करके आ रहे हैं, ताकि क्योंकि पता है कि बॉलिंग थोड़ी सी मानूंगा, डामाडोल है। अग्रीड। बिश्नोई भी मतलब इसको छोड़ के दिग्वेश को सबने 40 पार रन खाए, 47 पार खाए रात। और रवि बिश्नोई की फॉर्म एक चिंता का सबब है। हाँ, सही दिग्वेश है। अभी तक कवर कर रहे हैं, ओवरशैडो कर रहे हैं सन हाँ को। जिस दिन दिग्वेश खुदा ना खास्ता नहीं चलते, हाँ तब जाके मुझे लगता है इनकी स्पिन बॉलिंग एक्सपोज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई को अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेलने की जरूरत है भाई। बिल्कुल भाई। अगर जाने से पहले भाई पॉइंट्स टेबल पे नजर मार लें तो एलएसजी 5th पोजीशन पे आ गई है, प्लस में उनका नेट रन रेट है, तो लुकिंग लाइक अ वेरी गुड टीम क्या एट दिस बात पॉइंट। है यार, क्या बात है। बट अभी 9 मैचेस टू गो, तो बाकी टीमें भी खेलेंगी, लेकिन एलएसजी भी बहुत बढ़िया लग रही है। अच्छा खेल रही है, इनकी बैटिंग को लगातार परफॉर्म करते रहना पड़ेगा, और एग्जैक्टली। बॉलिंग जितना साथ आज दिया वैसा साथ देते जाए तो आगे तक जा सकती है बल्ले टीम भाई। बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऋषभ पंत की तो आज बैटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी। डेविड मिलर फॉर दैट डेविड मैटर। मिलर की भी जरूरत नहीं पड़ रही उतनी ज्यादा, आई थिंक वो 18.3 18.4 में हाँ आए थे। यस। और सामने जब पूरन हो तो मिलर भी कहते हैं भाई आप ही मार दो यार। तो मेरे हिस्से के रन भी। यही है भाई, मिलर इस समय पूरन मेरा तो फेवरेट आईपीएल प्लेयर है इस सीजन, अगर मैं बात करूं मेरा भी है भाई। तो आई थिंक करेक्ट। इसी नोट पे करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।